कभी आपने महसूस किया है कि कुछ रिश्ते अचानक नहीं बदलते, लेकिन एक दिन आपको एहसास होता है कुछ अलग है। वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आवाज में ठहराव है, उसकी बातों में जल्दी नहीं, गहराई है। और आप सोचने लगती है, क्या उसने सच में मुझे अपने दिल में जगह दे दी है? सच्चा जुड़ाव आई लव यू से साबित नहीं होता, वह पैटर्न से साबित होता है। क्योंकि जब कोई पुरुष सिर्फ आकर्षित नहीं बल्कि इमोशनली अटैच्ड हो जाता है, तो उसका बिहेवियर सटली ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वह जोर से नहीं बदलता, वह धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 7 बदलावों की बात करेंगे जो दिखावा नहीं बल्कि डीप साइकोलॉजी का परिणाम है। और ध्यान रखिए, इन संकेतों को समझने के बाद आप सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करेंगी, आप बिहेवियर को पढ़ना सीख जाएंगी। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी संकेत सबसे शांत होता है, लेकिन वही सबसे सच्चा होता है। नंबर 1, प्रायोरिटी शिफ्ट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, प्राथमिकताओं का गहरा परिवर्तन। जब एक पुरुष सच में जुड़ता है तो उसके दिन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। पहले जो समय सिर्फ उसके लिए था, वह अब नेचुरली शेयर होने लगता है। यह सैक्रिफाइस नहीं होता, यह इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है। वह बिजी हो सकता है लेकिन अनअवेलेबल नहीं रहता। फर्क समझिए, बिजी इंसान भी केयर कर सकता है अगर वह सच में दिल से जुड़ा हो। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई व्यक्ति इमोशनली अटैच्ड होता है तो उसका ब्रेन उस रिश्ते को इंपॉर्टेंट रिसोर्स की तरह ट्रीट करने लगता है। वह सबकॉन्शियसली प्रोटेक्ट और प्रायोरिटाइज करता है। आप देखेंगी कि वह छोटी छोटी बातों को भी सीरियसली लेने लगेगा, आपकी हेल्थ, आपका मूड, आपकी फैमिली सिचुएशन। पहले जहां देखते हैं कहा जाता था, अब वहां मैं कर दूंगा सुनाई देने लगता है। यह बदलाव लाउड नहीं होता लेकिन कंसिस्टेंट होता है, और कंसिस्टेंसी ही असली संकेत है। नंबर 2, डीप लिसनिंग, इमोशनल अट्यूनमेंट, सुनने की कला और भावनात्मक तालमेल। अक्सर बातचीत में लोग सुनते कम है, जवाब ज्यादा देते हैं। लेकिन जब कोई पुरुष किसी स्त्री को दिल में जगह देता है तो उसकी लिसनिंग बदल जाती है। वह इंटरप्ट कम करता है, वह डिफेंड कम करता है, वह समझने की कोशिश ज्यादा करता है। आप नोटिस करेंगी कि वह आपकी कही हुई पुरानी बातों को याद रखता है। महीनों पहले की कोई छोटी सी इच्छा, कोई डर, कोई सपना, वह उसे कैजुअली याद कर लेता है। यह मेमोरी नहीं, अटैचमेंट है। साइकोलॉजी में इसे एम्पैथिक अट्यूनमेंट कहते हैं। जब हम किसी से इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम उसकी भावनाओं के साथ सिंक्रोनाइज होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी कोशिश जेन्युइन होगी, और जेन्युइन कोशिश किसी भी रिलेशनशिप का सबसे बड़ा ग्रीन सिग्नल है। नंबर 3, बिहेवियरल स्टेबिलिटी, अ सिक्योर अटैचमेंट, व्यवहार में स्थिरता और सुरक्षित जुड़ाव। अट्रैक्शन में एक्साइटमेंट होता है, लेकिन स्टेबिलिटी सिर्फ अटैचमेंट में आती है। अगर कोई पुरुष आज बहुत करीब है और कल बिल्कुल दूर, तो वह इमोशनल फ्लक्चुएशन है। लेकिन जब वह सच में दिल से जुड़ता है तो उसका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होने लगता है। प्रेडिक्टेबल बोरिंग नहीं होता, प्रेडिक्टेबल सेफ होता है। आपको अंदाजा होने लगता है कि वह कैसे रिएक्ट करेगा। वह अचानक डिसअपियर नहीं होगा, वह साइलेंट ट्रीटमेंट देकर पनिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम अब आपको थ्रेट की तरह नहीं, कंफर्ट की तरह देखता है। सिक्योर अटैचमेंट में गेम्स नहीं होते, वहां क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी हमेशा लाउड नहीं होती, वह स्टेडी होती है। और इस स्टेबिलिटी का एक और संकेत होता है, वह रिएक्टिव कम और रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाता है। पहले छोटी बातों पर इंस्टेंट रिएक्शन आ जाता था, लेकिन अब वह रुककर सोचता है। यह पॉज ही मैच्योरिटी का संकेत है। जब कोई पुरुष इमोशनली इन्वेस्टेड होता है तो उसका दिमाग रिलेशनशिप को थ्रेट नहीं, वैल्यू समझता है। इसलिए वह इंपल्सिव डिसीजन से बचता है। वह हर डिसएग्रीमेंट को ब्रेकअप की तरफ नहीं ले जाता, क्योंकि उसके लिए यह रिश्ता एक मोमेंट्री फीलिंग नहीं, एक लॉन्ग टर्म स्पेस बन चुका होता है। और जहां लॉन्ग टर्म सोच आ जाती है, वहां स्टेबिलिटी अपने आप आ जाती है। नंबर 4, फ्यूचर इंक्लूजन, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, भविष्य की सोच में साझेदारी। लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई पुरुष कैजुअल होता है तो उसके वाक्य मैं से शुरू होते हैं, लेकिन जब वह दिल से जुड़ता है तो धीरे धीरे हम आने लगता है। हम कभी वहां जाएंगे,
हम इस साल कुछ नया ट्राई करेंगे। यह फ्यूचर प्लानिंग सिर्फ ट्रिप या आउटिंग की नहीं होती, यह मेंटल इंक्लूजन होती है। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई व्यक्ति किसी को अपने फ्यूचर विजुअलाइजेशन में इंक्लूड करता है तो उसका ब्रेन उस रिश्ते को लॉन्ग टर्म फ्रेम में डाल देता है। यह कमिटमेंट की घोषणा नहीं है, यह कमिटमेंट की दिशा है, और डायरेक्शन हमेशा डेस्टिनेशन से पहले आती है। ध्यान से देखिए, फ्यूचर की प्लानिंग में सिर्फ इवेंट्स शामिल नहीं होते, इमोशंस भी शामिल होते हैं। वह आपकी राय पूछने लगता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी में नहीं, जेन्युइनली। जब कोई पुरुष आपके पर्सपेक्टिव को अपने डिसीजंस में शामिल करता है तो यह इमोशनल पार्टनरशिप का संकेत होता है। यह सटल इंक्लूजन ट्रस्ट को डिपेंड करता है। धीरे धीरे आप महसूस करती है कि आप उसके जीवन की पेरिफेरल पार्ट नहीं, सेंट्रल पार्ट बन रही है। और जब कोई आपको अपने आने वाले कल की तस्वीर में जगह देता है तो वह सिर्फ साथ चलने की नहीं, साथ बनाने की इच्छा जता रहा होता है। 5. एक्सेप्टेंस विदाउट वेपनाइजिंग फ्लॉज। कमियों को स्वीकारना, उसको हथियार न बनाना। हर इंसान में फ्लॉज होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि सामने वाला उन फ्लॉज के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर कोई पुरुष सच में दिल से जुड़ा है तो वह आपकी कमजोरियों को आर्गुमेंट में इस्तेमाल नहीं करेगा। वह आपकी पास्ट मिस्टेक्स को बार बार नहीं दोहराएगा, क्योंकि उसका फोकस जीतने पर नहीं, रिलेशनशिप बचाने पर होगा। साइकोलॉजी में इसे अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस का एलिमेंट माना जाता है। मैच्योर लव परफेक्शन नहीं ढूंढता, कंपैटिबिलिटी और रिस्पेक्ट ढूंढता है। जब एक्सेप्टेंस आता है तो इनसिक्योरिटी कम होने लगती है, और जहां इनसिक्योरिटी कम होती है वहां ड्रामा भी कम हो जाता है। इसके साथ एक और गहरा बदलाव आता है। वह आपको बदलने की जल्दी नहीं दिखाता, वह आपको मोल्ड करने की कोशिश नहीं करता ताकि आप उसकी कन्वीनियंस के अनुसार फिट हो जाए। इंस्टेड वह एडजस्ट करना सीखता है। यह एडजस्टमेंट वीकनेस नहीं, इमोशनल स्ट्रेंथ होती है। जब कोई पुरुष आपके फ्लॉज को टॉलरेट ही नहीं, समझने की कोशिश करता है तो इनसिक्योरिटी डिसोल्व होने लगती है। आप उसके आसपास गार्ड डाउन कर पाती है, और जहां गार्ड डाउन होता है वहीं इंटीमेसी ग्रो करती है, क्योंकि सच्चा कनेक्शन परफेक्शन से नहीं, वल्नरेबिलिटी से बनता है। 6. इमोशनल सेफ्टी, रिस्पेक्टफुल प्रोटेक्शन। भावनात्मक सुरक्षा और सम्मानजनक संरक्षण। यह बहुत सटल संकेत है। अगर वह सच में जुड़ा है तो वह जानबूझकर ऐसी बातें नहीं कहेगा जो आपकी डिग्निटी को चोट पहुंचाए। पब्लिक में मजाक की सीमा समझेगा। अगर उसे गुस्सा भी आएगा तो वह खुद को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब उसका ईगो पहले नहीं आता, आपकी इमोशनल सेफ्टी पहले आती है। न्यूरोसाइंस बताती है कि डीप अटैचमेंट में प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन यह पॉजेसिवनेस नहीं होती, यह सम्मान होता है। वह आपको कंट्रोल नहीं करेगा, वह आपको प्रोटेक्ट करेगा, स्पेशली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को। इसके अलावा वह सेंसिटिव टॉपिक्स को कैजुअली नहीं छेड़ता। उसे पता होता है कि किन बातों से आपको ट्रिगर हो सकता है, और वह उस अवेयरनेस का सम्मान करता है। यह इमोशनल इंटेलिजेंस का संकेत है। वह पब्लिक इमेज के लिए नहीं, आपके इनर पीस के लिए केयरफुल रहता है। जब कोई पुरुष आपकी इमोशनल बाउंड्रीज को समझने और मेंटेन करने लगे तो यह डीप केयर का प्रमाण है। वह आपको अनकंफर्टेबल करके सुपीरियर फील नहीं करता, बल्कि वह चाहता है कि आप उसके साथ सुरक्षित और रिस्पेक्टेड महसूस करें, और यही फीलिंग किसी भी रिलेशनशिप की सबसे मजबूत फाउंडेशन होती है। 7. सेल्फ ग्रोथ मोटिवेशन, आइडेंटिटी एक्सपांशन। स्वयं में सुधार और व्यक्तित्व विस्तार। सबसे बड़ा संकेत यही है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को सच में दिल में जगह देता है तो वह सिर्फ मैं तुम्हें चाहता हूं नहीं कहता, वह खुद को अपग्रेड करना शुरू करता है। वह अपने करियर पर फोकस बढ़ाता है, हेल्थ पर ध्यान देता है, एंगर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अब उसके जीवन में कोई है जिसके लिए वह बेहतर बनना चाहता है। साइकोलॉजी की सेल्फ एक्सपांशन थ्योरी कहती है कि जब हम डीपली अटैच्ड होते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी को एक्सपैंड करना चाहते हैं। सच्चा प्रेम स्टैग्नेशन नहीं लाता, एवोल्यूशन लाता है। अगर वह ग्रो कर रहा है, मैच्योर हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, तो समझिए यह अटैचमेंट सुपरफिशियल नहीं है, और यह इंप्रूवमेंट दिखावे के लिए नहीं होता। वह सोशल मीडिया पर प्रूव करने की कोशिश नहीं करता कि वह बदल गया है। बदलाव क्वाइटली आता है। उसकी हैबिट्स डिसिप्लिन्ड होने लगती है। वह एक्सक्यूजेस कम और एफर्ट ज्यादा देता है, क्योंकि जब दिल में कोई खास जगह बना लेता है
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचुरली आ जाती है। वह समझता है कि प्रेम सिर्फ इमोशन नहीं, कमिटमेंट भी है। और कमिटमेंट सिर्फ वर्ड से नहीं निभता, कैरेक्टर से निभता है। जब उसका कैरेक्टर इवॉल्व होने लगे तो समझिए उसका अटैचमेंट सरफेस लेवल नहीं, डेप्थ में जा चुका है। आखिरी बात, तो अब जब आपने ये सातों बदलाव समझ लिए हैं, एक पल के लिए शांत होकर सोचिए, प्रेम को पहचानना मुश्किल नहीं होता। हम अक्सर उसे मानने से डरते हैं। सच्चा जुड़ाव लाउड नहीं होता, वह धीरे धीरे आपके जीवन में स्टेबिलिटी बनकर उतरता है। वह आपको कंफ्यूज नहीं करता, वह आपको सिक्योर महसूस कराता है। अगर कोई पुरुष सच में किसी स्त्री को दिल में जगह देता है तो वह प्रॉमिसेस कम करता है, लेकिन पैटर्न्स बदल देता है। और याद रखिए, इंटेंसिटी कभी कभी आकर्षण से आती है, लेकिन कंसिस्टेंसी सिर्फ अटैचमेंट से आती है। इसलिए अगली बार शब्दों से पहले बिहेवियर देखिए, रिएक्शन से पहले इंटेंशन समझिए, और मोमेंटरी एक्साइटमेंट से पहले लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को पहचानिए। क्योंकि मैच्योर लव आपको भागने पर मजबूर नहीं करता, वह आपको ठहरने की शांति देता है। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह रिश्ता मुझे इमोशनली ग्रो कर रहा है? यही असली संकेत है, यही गहराई है, और यही सच्चा जुड़ाव है।